हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम HI सेकेंड ईयर पेपर 9 पर बात करेंगे, जिसमें हम पेपर 9 का थ्योरी क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास आएगा DED SC HI सेकेंड ईयर। ठीक है, पेपर 9 है हमारा। HI से आज की क्लास रहेगी करिकुलर स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, जिसमें हमारा यूनिट 1.1 करेंगे आज। ठीक है, पेपर 9 का यूनिट 1.1 करेंगे, जिसमें पूछा गया है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम की परिभाषा और पाठ्यक्रम के सिद्धांत पूछे। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम की परिभाषा और सिद्धांत करने से पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, उसका अर्थ और अवधारणा क्या है। देखिए दोस्तों, आज का ये जो टॉपिक है आपका 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है यूनिट 1.1 पेपर 9 से 10 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न आपका इस प्रकार आएगा, पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए उसके सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पाठ्यक्रम के जो निम्नलिखित सिद्धांत दिए हुए हैं उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या करनी होगी। तो 10 नंबर में ये पूछा जाएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको 250 शब्दों में करना होगा ये। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए टॉपिक। ठीक है, पेपर 9 से। तो दोस्तों देखिए, पाठ्यक्रम क्या है, इसका अर्थ देखिए दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी जानते हैं कि पाठ्यक्रम को करिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करस शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है? करस शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के करस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है रथमार्ग या रास्ता। रथमार्ग या रास्ता क्यों कहा गया है दोस्तों? करस शब्द का अर्थ जो कि करिकुलम शब्द के लिए यूज किया गया, रथमार्ग का मतलब होता है किसी मार्ग पर चलने वाला जो रथ है वो रास्ता, यानी कि रथ मार्ग, यानी कि रथ जिस मार्ग पर चल रहा है उसका रथ, यानी कि रथ जो है वो एक छात्र है, मार्ग क्या है? एक पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर रथ कौन है? छात्र है। मार्ग क्या है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम द्वारा जो छात्र यानी कि रथ जो चल रहा है उसका एक रास्ता है। ठीक है, शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्र का कार्य क्षेत्र। ठीक है, रथमार्ग जो रास्ता कहा गया है, शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ देखा जाए तो छात्र का कार्य क्षेत्र, यानी कि छात्र जिस क्षेत्र में कार्य करता है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहा है या शिक्षण ले रहा है और शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, तो छात्रों का कार्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में छात्र अपनी क्रियाओं को सीखते हैं, गतिविधियों को करते हैं। ठीक है, अथवा छात्रों का दौड़ का मैदान, जिसमें मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम है और दौड़ का अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव एवं क्रियाओं से है। समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि छात्रों के दौड़ का मैदान, पाठ्यक्रम किसे कहा गया है? छात्रों के दौड़ के मैदान को कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, दौड़ का जो अर्थ है पाठ्यक्रम, ठीक है, सॉरी, मैदान का जो अर्थ है वो है पाठ्यक्रम, और उन्होंने दौड़ के अर्थ को किससे बताया है? जिस पर दौड़ के अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव, यानी कि मैदान कौन है? एक पाठ्यक्रम के अंदर जो छात्र है, जो दौड़ बता रहे हैं, दौड़ कर रहा है, यानी कि पाठ्यक्रम एक क्षेत्र है, यानी कि एक मैदान है। आप समझ रहे हैं? पाठ्यक्रम को एक मैदान बताया गया है, जिस मैदान के अंदर छात्र दौड़ रहा है, तो इसलिए दौड़ का मैदान इसको बोला गया है पाठ्यक्रम को। और दौड़ का अर्थ क्या है? छात्रों द्वारा अनुभव एवं क्रियाओं से है, जिसमें क्या है कि पाठ्यक्रम से संबंधित या पाठ्यक्रम के माध्यम से ही छात्र अपना अनुभव और क्रियाओं को करता है, तो इसलिए पाठ्यक्रम को क्या कहा गया है? दौड़ का मैदान। ठीक है, जिसमें छात्रों को वर्तमान और भविष्य में लाभ मिल सके। ठीक है, जिसमें बालक के बहुमुखी तथा सर्वगीण विकास का प्रयास किया जाता है। किसमें किया जाता है? पाठ्यक्रम के द्वारा क्या है? बालक का बहुमुखी विकास और सर्वगीण विकास किया जाता है, और कह रहे हैं जिससे कि छात्र को लाभ मिलता है। ठीक है, पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं द्वारा ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, यानी कि शिक्षक जो है पाठ्यक्रम के द्वारा क्या करता है? शिक्षक अपनी शिक्षण क्रियाओं
द्वारा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है, ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है, हम कह सकते हैं, जिसमें छात्रों को नए अनुभव होते हैं, यानी कि नए अनुभव यानी नए एक्सपीरियंस होते हैं उन्हें, ठीक है, नई नई क्रियाओं को सीखते हैं, नए नए कार्य सीख रहे हैं तो नए अनुभव होते हैं। सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है, कहा गया है सीखने में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। हम सीखना किसे कहते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है या अधिगम है, ठीक है। कह रहे हैं इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार है, यानी कि हम किस प्रकार से सीखते हैं, शिक्षण क्रियाओं के आधार से सीखते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण क्रियाओं का आधार है पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु, ठीक है, पाठ्य वस्तु और विषय वस्तु। कह रहे हैं विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, हमारी विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु और उसका प्रारूप ही जो क्या है पाठ्यक्रम है। अगर हम सरल शब्दों में कहें पाठ्यक्रम क्या है, तो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु विषय वस्तु के प्रारूप को साधारणतः पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है। अब मुनरो ने इसको परिभाषित किया है, परिभाषा देते हुए कहा है पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं, यानी कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है जिनका हम शिक्षक उद्देश्यों के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, मुनरो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य के लिए या शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के हेतु या शिक्षा प्राप्त करने के हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके निम्नलिखित सिद्धांत दिए हुए हैं दोस्तों। अब देखिए प्रत्येक सिद्धांत को आपने 10 नंबर में अगर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको हर सिद्धांत को डिटेल में समझाना होगा। कैसे समझाएंगे अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये कुछ 10 से 11 आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिद्धांत है आपके पाठ्यक्रम सिद्धांत, जिससे माध्यम से हम क्या है छात्र के लिए पाठ्यक्रम सिद्धांत नियोजन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित सिद्धांत दिए हुए पाठ्यक्रम के। सबसे पहले कह रहे हैं पाठ्यक्रम का अनुरूपता का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत है पाठ्यक्रम का अनुरूपता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम अनुरूपता का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, जो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम अनुरूपता का मतलब है दोस्तों पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। पाठ्यक्रम का अनुरूपता सिद्धांत कहता है कि छात्र के अनुरूप होना चाहिए, छात्र के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि वो कह रहे हैं छात्र के उम्र के अनुसार हो, अनुरूप हो, ठीक है, छात्र के स्तर अनुरूप हो, छात्र की क्षमता अनुरूप हो, ठीक है, और छात्र की आवश्यकता अनुरूप हो, ठीक है। तो छात्र पाठ्यक्रम का अनुरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के अनुरूप होना चाहिए और छात्र के उम्र के अनुरूप हो, उसके स्तर के अनुरूप हो, क्षमता के अनुरूप हो, आवश्यकता के अनुरूप हो, ठीक है, यानी कि छात्र के अनुरूप होना चाहिए, छात्र के अनुसार होना चाहिए, उसका स्तर क्या है उस लेवल का होना चाहिए, उसकी क्षमता के लेवल के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना, और उसकी आवश्यकता क्या है, ठीक है ना, उनके अनुरूप होना चाहिए। तो इस आप क्या करेंगे 10 नंबर में जब इसको करेंगे एक हेडिंग डालेंगे पाठ्यक्रम अनुरूपता का सिद्धांत, उसमें आप डिटेल करते हुए बताएंगे छात्र पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम छात्र के क्षमता अनुसार होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्र के आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, स्तर के अनुसार होना चाहिए और उसके उम्र के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत कहता है पाठ्यक्रम पर्यावरण का सिद्धांत। पाठ्यक्रम पर्यावरण का सिद्धांत क्या है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण का क्या है कि छात्र के वातावरण से संबंधित होना चाहिए, वातावरण से संबंधित होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पाठ्यक्रम पर्यावरण का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो छात्र के वातावरण से संबंधित हो, यानी कि उसमें ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होना चाहिए जो छात्र अपने वातावरण में उसको जीवन के रूप में देख सके, अपने दिनचर्या के रूप में देख सके, सक्रिय रहे और क्या है वे अपनी दैनिक जीवन दिनचर्या से उसको संबंधित करें, जोड़े उससे, और वे क्या है एक वास्तविक चीज को अपने पाठ्यक्रम से जोड़ सके और उनका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, उसको ठीक
प्रकार से स्पष्ट कर सकें और स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम पर्यावरण का सिद्धांत कहता है कि छात्र के वातावरण से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका पाठ्यक्रम क्षेत्र का सिद्धांत। अब पाठ्यक्रम क्षेत्र का सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम का जो क्षेत्र होना चाहिए, एक तो विस्तृत होना चाहिए, दूसरा व्यापक होना चाहिए। विस्तृत का मतलब है फैला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सब्जेक्ट को लेकर हम कह सकते हैं या किसी एक यूनिट को लेकर कह सकते हैं या किसी एक लेसन को लेके। तो दोस्तों विस्तृत का मतलब है कि एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, दूसरे विषय से संबंधित, क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और व्यापक का मतलब है किसी एक क्षेत्र में ना हो। व्यापक का मतलब है जैसे हम बात करें जैसे केवल शैक्षिक क्रियाओं से संबंधित ना हो, शैक्षिक क्रियाओं से भी हो। जैसे शैक्षिक की अगर हम बात करें, करिकुलर एक्टिविटीज जो हम कराते हैं, करिकुलर एक्टिविटीज के साथ हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो विस्तृत और व्यापक होना चाहिए। विस्तृत का मतलब है फैला हुआ होना चाहिए, से संबंधित होना चाहिए। व्यापक का मतलब है जिसमें शैक्षणिक और शैक्षणिक दोनों क्रियाओं से संबंधित होना चाहिए। शैक्षणिक और शैक्षणिक, शैक्षणिक, ठीक है, दोनों क्रियाओं से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम का सहसंबंध सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम का सहसंबंध सिद्धांत कहता है एक से अनेक विषयों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि कह रहे हैं पाठ्यक्रम का सहसंबंध सिद्धांत कहता है कि आप किसी विषय वस्तु को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी विषय वस्तु इस तरीके से निर्धारित होनी चाहिए, आपका पाठ्यक्रम इस तरीके से निर्धारित होना चाहिए जो एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ता हो। जैसे गणित की कक्षा में हिंदी का, ठीक है, हिंदी भाषा को जोड़ रहा हो, गणित की कक्षा में कहीं ना कहीं इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के अंकों को जोड़ना हो, तो क्या एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। यानी कि एक विषय जो है एकीकरण विषय, यानी कि एक और अनेक, यानी कि एकीकरण विषय पर आधारित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? अनेक विषयों से संबंधित या अनेक विषय को जोड़ने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों लक्ष्य निर्धारित पाठ्यक्रम। लक्ष्य निर्धारित मतलब पाठ्यक्रम आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र का उद्देश्य और लक्ष्य दोनों प्राप्त होते हो। जो लक्ष्य निर्धारित हो, ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए, उसमें सम्मिलित ऐसे क्रियाकलाप होने चाहिए जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही हो और उद्देश्य पूरे हो रहे हो, छात्र और शिक्षक दोनों के। तो दोस्तों ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें लक्ष्य निर्धारित हो और उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं हो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम का नवीनतम सिद्धांत। पाठ्यक्रम का नवीनतम सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम हमेशा नवीन होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए, नया वास्तविक होना चाहिए, ठीक है, नया होना चाहिए और वास्तविक होना चाहिए। यानी कि हर दिन हर प्रतिदिन गतिविधियों में या क्रियाओं में नवीनतम होना चाहिए, यानी कि नई चीज उन्हें सीखने को मिले, नई चीज जुड़ी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है पुराना आप सालों से एक ही जैसा पाठ्यक्रम यूज कर रहे हैं, एक ही पाठ्यक्रम फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें नई चीजें सीखने को मिलती हो, नवीनतम होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम खोज पर आधारित होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र खोज कर सकें, यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर जो क्रियाएं सम्मिलित है वे खोज पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना, जिसमें छात्र खोज कर सकें। जब छात्र खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे, समझ रहे हैं। जब खोज पर आधारित होगा, परियोजना पद्धति होनी चाहिए, ठीक है, इन सब से आधारित होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा हो जो खोज पर आधारित हो और जिसमें छात्र सक्रिय रहें। यानी कि जब खोज पर आधारित होगा हमारे पाठ्यक्रम या गतिविधियां, तो वहां पर छात्र क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, अनएक्टिव नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, छात्र खोज करेंगे तो वहां सक्रिय रहेंगे और सहभागी देंगे और सहयोग भी करेंगे और रुचिपूर्ण सहयोग रहेगा उनका। नेक्स्ट कह रहे हैं पाठ्यक्रम का अधिगम एवं सहभागी सिद्धांत।
यानी कि ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए जिस पाठ्यक्रम से छात्रों को सीखने को मिले, यानी कि जिस पाठ्यक्रम में छात्र सीखें, ठीक है। और कह रहे हैं सहभागी शामिल हो, ठीक है, और उनको अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें छात्र नई चीजें सीखे, अपनी क्रियाओं और गतिविधियों को करें और प्रत्येक गतिविधि में छात्र शामिल हो और उनको नए नए अवसर प्रदान किए जाएं। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों पाठ्यक्रम का विकास पर आधारित सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम का विकास का आधारित सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें छात्र का सर्वांगीण विकास हो, छात्र का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण का मतलब हम कहेंगे विकास के सभी छात्र में, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में विकास हो। शारीरिक विकास हो गया, आपका मानसिक विकास हो गया, संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, ठीक है, सामाजिक विकास हो गया, शैक्षणिक विकास हो गया, ठीक है, सभी विकास सम्मिलित हो। तो ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए जिसमें छात्र का सर्वांगीण विकास होता हो। नेक्स्ट कह रहे हैं दोस्तों लचीले पाठ्यक्रम का सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम छात्र के अनुसार लचीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर छात्र नहीं कर पा रहा है, किसी विषय वस्तु को नहीं सीख पा रहा है, तो उसमें वैकल्पिक क्रियाएं होनी चाहिए, वैकल्पिक कार्य होना चाहिए, जिससे छात्र के अकॉर्डिंग हम उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें या फ्लेक्सिबल कर सकें, ठीक है। फिर कह रहे हैं पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन सिद्धांत, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा निर्धारित हो जिससे क्या हो, छात्र को उसमें भविष्य में मदद मिले, छात्र को भविष्य में मदद मिले और सही मार्गदर्शन मिले, ठीक है। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या है, छात्र को भविष्य में सही मार्गदर्शन मिल सके, सही रास्ते पर जा सके और उसको उस पाठ्यक्रम द्वारा छात्र को भविष्य में उससे मदद मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ निम्नलिखित सिद्धांत थे जो आपको 10 नंबर में अगर पूछे जाएंगे तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा। इसको हर एक सिद्धांत को आप एक्सप्लेन करेंगे और ये 10 नंबर के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये, और फर्स्ट यूनिट से आता ही आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका टॉपिक। आपको पाठ्यक्रम के सिद्धांत, पाठ्यक्रम का अर्थ और पाठ्यक्रम की परिभाषा, ये 3 चीजें 10 नंबर में पूछी जाती है पेपर 9 से। प्रश्न इस तरीके से आएगा, पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए पाठ्यक्रम के सिद्धांतों की विवेचना करें या पाठ्यक्रम सिद्धांतों की व्याख्या करें, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।